आज की कथा में एक अलग तरह की बात हमने कही है कि आपके जीवन में अचानक कहीं अपयश है, अपमान है, दुरावस्था है, अथवा अभाव है, या अल्पता है, या कोई न्यूनता है, या कुछ भी जो ऐसा है जिसे आप एडवर्स कह रहे हैं, या कुछ ऐसा कह रहे हैं बड़ा ऑड है, वो सही नहीं है, तो उसके साथ एक और संभावनाएं हैं अच्छा होने की, क्योंकि जीवन अंतहीन संभावनाओं का नाम है। उसमें एक नहीं, अनेक संभावनाएं हैं। दूसरी बात जो ध्यान से सुनने की है, जीवन में चुनौतियां आएंगी तो नए अवसर लेकर आएंगी, बस इतना ही याद रखना है। जीवन में चुनौतियां आएंगी तो नए अवसर लाएंगी, नया अनुसंधान करोगे, नई गवेषणा होगी, नए प्रयोग होंगे, नवाचार होगा, नूतन सृजन होगा। नहीं तो ऐसे ही बैठे रहो। अचानक सूरज आता है, और भारत का तो पहले संस्कार था, अब तो पता नहीं किस तरह के हमारे घर बन गए हम सबके, लेकिन ये भारत का पुराना संस्कार कि सूरज आया, आंखें खुली और आदमी ने झाड़ू उठाई और अपने घर का कचरा साफ किया। ये पहला संस्कार था भारत के लोगों का। इसका अर्थ है सूरज तो आया है, उमंग तो आई है, प्रकाश तो आया है, लेकिन वो यही बता रहा है कचरा पड़ा है। और वो ये भी बता रहा है कि शुद्धि करनी है, वो ये भी कहता है दंत धावन करना है, वो ये भी कहता है कि स्नान करना है, वो ये भी कहता है कि ज्योत जलानी है, और उसी में से मार्ग निकलता है। बहुत अलग तरह की आनंद की अनुभूतियां हैं जगन्नाथ धाम में। मैं हरिद्वार से गंगा के तट से निकला, अलग अलग तरीके के अनुभव साथ थे। कुछ शरीर में अलग अनुभव, मन का कुछ और, बुद्धि में कुछ और सच मानिए मैं बिल्कुल कुछ और। तो ढेर सारे अनुभव लेकर जब कल उतरे, भुवनेश्वर लिंगराज को प्रणाम किया, माँ भुवनेश्वरी की मानसिक अभ्यर्चना की। सांझ से पहले ही ताल तरंगे समुद्र की। अभी पुरी में प्रवेश कर ही रहे थे कि ध्वजा पताका भगवान की दिख गई थी। और शास्त्र में ऐसा आता है, दर्शन का विधान ये है कि भगवान के दर्शन न भी हुए हों और ध्वजा पताका के दर्शन हो जाए तो दर्शन मान्य हैं, दर्शन का फल मिलता है। अत्यंत प्राचीन ये परिवार, कल हम चर्चा कर रहे थे, इस परिवार की 18वीं कथा है। इस परिवार की 10 कथाएं पहले डोंगरे महाराज की हो चुकी हैं, उसके बाद 8 हमारी गिन लीजिए, या और 1-2 कम और कुछ और कुंभों में कराई, तीर्थों में कराई, विदेश में कराई। इन्हें कोई कथा सुनने का और आपको कोई नया अभ्यास नहीं है, और ना हमारा नया अभ्यास है। आइए आनंद से कथा में रहेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तीर्थ का सेवन करेंगे,